दोस्तों नमस्कार। मैं आपका एस्ट्रो फ्रेंड SM शर्मा मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया से अपने यूट्यूब चैनल ज्योतिष डिवाइन एस्ट्रोलॉजी में आपका एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आपने अक्सर मांगलिक योग या दोष के बारे में सुना होगा। इसका नाम सुनते ही लोगों के मन में तरह तरह की शंकाएं उत्पन्न हो जाती हैं। इस योग या दोष को अधिकतर नेगेटिव तरीके से ही देखा जाता है और विशेष तौर पर इसका विचार विवाह शादी के संबंध में तो बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस मांगलिक योग के अनेक लाभ भी होते हैं। आज की पोस्ट आपके लिए इसकी जानकारी देने के लिए ही बनाई गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं मांगलिक योग के क्या क्या लाभ हो सकते हैं। पहले तो आप ये जान लीजिए कि मांगलिक योग कैसे बनता है। आपकी कुंडली में 12 भाव होते हैं या 12 हाउस कह लीजिए, कुछ भी आप कह लीजिए। अगर आपकी इस कुंडली के पहले, चौथे, 7वें, 8वें या 12वें भावों में से किसी भी स्थान पर मंगल ग्रह बैठा है तो आपको मांगलिक मान लिया जाता है। इस योग का विचार केवल और केवल विवाह के समय ही कुंडली मिलान के लिए किया जाता है, अन्यथा इसका विचार नहीं होता। लेकिन जीवन के अन्य क्षेत्रों पे इसका असर अवश्य पड़ता है। दोस्तों, आपको बता दूं, मंगल ग्रह एक बहुत ही पावरफुल ग्रह माना जाता है। इसे नवग्रहों में देवताओं के सेनापति का दर्जा दिया गया है। हमारे जीवन के अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें मंगल का विशेष अधिकार माना जाता है। मंगल ग्रह के अधिकार में आने वाले प्रमुख क्षेत्र हैं भूमि, पुलिस और सेना के अधिकारी, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, डॉक्टर्स, विशेष रूप से सर्जन, पॉलिटिशियन, जासूस। हमारे शरीर में जितना खून है उस पे भी मंगल का प्रभाव रहता है। मेडिसिन्स, अनेक तरह की दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो मंगल के अधिकार क्षेत्र में आती हैं। मंगल ग्रह को शक्ति का प्रतीक भी माना जाता है। हनुमान जी का सर्प दिन भी मंगलवार माना जाता है। तो दोस्तों, जिस मंगल ग्रह के इतने गुण और शक्ति हो तो उसे अमंगलकारी कहना तो उचित नहीं होगा। अब आपको बताते हैं कि अगर आप मांगलिक हैं या मंगल योग बना हुआ है तो इसके आपको क्या क्या लाभ हो सकते हैं। नंबर 1, अगर मंगल आपके पहले भाव में जैसे लगन में बैठे हैं तो आप एक बहुत ही साहसी और निर्भय व्यक्तित्व के स्वामी हो सकते हैं। सेना, पुलिस में आप जा सकते हैं। आप पॉलिटिक्स में भी बड़े पद के नेता बन सकते हैं। नंबर 2, अगर आपका मंगल चौथे भाव में बैठा है तो आप भूमि और भवन के मामले में लकी आदमी साबित हो सकते हैं। आपके निवास स्थान में सुख सुविधा पूर्ण रूप से होगी। वाहन सुख भी आपको पूर्ण मिलेगा। आपका परिवार भी बहुत समृद्ध और सुखी रहेगा। नंबर 3, अगर आपका मंगल 7वें या 8वें भाव में बैठा है तो इसे एक अच्छी स्थिति नहीं माना जा सकता, क्योंकि आपके विवाह में और वैवाहिक जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। 7वें और 8वें भाव में मांगलिक को सबसे कठिन स्थिति माना जाता है, परंतु अनेक स्थितियों में इसका परिहार भी हो जाता है, तो इसलिए अधिक चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब बात करते हैं मंगल के 12वें स्थान के बारे में। अगर मंगल आपकी कुंडली के 12वें स्थान में है तो आप न केवल विदेश में जा सकते हैं, विदेश में बस सकते हैं, आपको NRI का स्टेटस भी मिल सकता है, विदेश में आपकी प्रॉपर्टी बन सकती है, विदेश में आप नाम और धन दोनों कमा सकते हैं। तो दोस्तों, मंगल जितना अमंगल करता है उससे कहीं अधिक मंगल ग्रह हमारे जीवन में मंगल भरता है। तो दोस्तों, ये थी मंगल ग्रह के बारे में कुछ जानकारी जो मैंने आपके लिए बनाई है। आपको ये जानकारी कैसी लगी कृपया हमें अवश्य बताएं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य कर लें। लाइक का बटन भी दबाएं। अगर आप हमसे कोई ज्योतिष परामर्श लेना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। आप व्हाट्सएप के द्वारा
अपना प्रश्न, अपनी समस्या हम तक भिजवा सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके प्रश्न का जल्दी से जल्दी उत्तर दिया जा सके। हम जो उपाय आपको बताते हैं बहुत सामान्य उपाय होते हैं, वो कोई महंगे उपाय नहीं होते हैं। अधिक जानकारी अगर आप व्हाट्सएप हमें करेंगे तो आपको मिल जाएगी कि क्या प्रोसीजर है और कितनी फीस है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।